हेलो दोस्तों, मीशा टेक सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो कल इंटरव्यू देने वाले हैं और या जो किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक सिविल इंजीनियर और अर्बन प्लानर हूं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेके टॉप एमएनसीज तक पिछले 35 इयर्स में काम कर चुका हूं। ये कलेक्शन उन सवालों का है जो मुझसे पूछे गए जब मैं एक कैंडिडेट था और जो मैंने पूछे जब मैं एक रिक्रूटर था। मैंने सभी सवालों को ऐसे समझाने की कोशिश की है कि आप उन्हें सदा याद रख सकें। कृपया ध्यान से वीडियो देखें और कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आगामी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, कुछ प्रश्न बहुत आसान है और कुछ बहुत कठिन है। यह 25 क्वेश्चंस का सेट है। ये मेरा दूसरा सेट है, दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मेरा आप मेरी प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो आइए इंटरव्यू क्वेश्चंस का सेट 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ऑफ ब्रिक क्वालिटी। ब्रिक क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें कि वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, शेप एंड साइज टेस्ट होता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट होता है आदि। इन वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट में ब्रिक को 24 आवर्स पानी में डिप करके रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वाटर अब्जॉर्प्शन कितना हुआ। तो वाटर अब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 12 से 15% होता है, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 16 से 20% होता है और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए ये 20 से 25% होता है। हार्डनेस टेस्ट के लिए हम किसी नेल से ब्रिक के ऊपर स्क्रैच मार के देखते हैं और यदि ये स्क्रैच फ्री है इट मीन्स कि ब्रिक की हार्डनेस अच्छी है। शेप ब्रिक के शेप ऑफ ब्रिक्स के लिए हमको ये देखना होता है कि ब्रिक जो रेक्टेंगुलर है, प्रॉपर इसकी एजेस शार्प है कि नहीं है, स्टैंडर्ड साइज, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर है कि नहीं है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 20 ब्रिक्स को रैंडमली जो ब्रिक का स्टेक है वहां से हम उठाते हैं और उनको चेक करते हैं और यदि इसको कंपेयर करते हैं, उसकी विड्थ हाइट को कंपेयर करते हैं और यदि ये हमको प्रॉपर मिलती है तो ब्रिक जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्वालिफाई है। अब क्रशिंग टेस्ट के लिए क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है, 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर सेकेंड क्लास ब्रिक की होती है। और साउंडनेस टेस्ट के लिए इसकी जो जब दो ब्रिक को हम आपस में टकराते हैं तो हमको मेटेलिक साउंड आना चाहिए। उनकी टकराने से जो आवाज है ऐसा लगना चाहिए कि कोई दो मेटल टकरा रहे हैं। यदि ऐसी आवाज आती है इट मीन्स कि साउंडनेस टेस्ट में वो ब्रिक हमारी पास है। मशीन स्ट्रक्चर में क्रैक्स फिलिंग के लिए कौन सा बिटुमन यूज किया जाता है, तो प्लास्टिक बिटुमन यूज किया जाता है। हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकालने के लिए कॉन्क्रीट की लेंथ, विड्थ और थिकनेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर की यदि मेजरमेंट है तो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट की क्वांटिटी आएगी। या दूसरे केस में एवरेज क्रॉस सेक्शन आप निकालिए और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए। फॉर एग्जांपल सर्कुलर कॉलम है तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को कॉलम की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकलेगा। व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रेनफोर्समेंट।
ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। रेनफोर्समेंट के को जो कवर दिया जाता है उसका पर्पस जो है वो कवर रेनफोर्समेंट को करोजन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है और जो फायर के केस में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ अगेंस्ट फायर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन, ये दो रीजन है जिसके कारण कंक्रीट कवर रेनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। हाउ टू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवल कैसे चेक किया जाता है? कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवल चेक करने के लिए हम स्प्लिट लेवल यूज करते हैं, डंपी लेवल यूज करते हैं, ऑटो लेवल यूज करते हैं और लेवलिंग पाइप यूज करते हैं। इस प्रकार से इन चीजों से अलग अलग स्थिति में हम कंस्ट्रक्शन साइट पर लेवल को चेक करते हैं। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल? लीस्ट काउंट या मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है कि डंपी लेवल से मिनिमम कितना रीडिंग ली जा सकती है, मिनिमम मेजरमेंट। तो वो होती है 5 mm। 5 mm तक आप डंपी लेवल से एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm डाई स्टील ऑन साइट? तो जो स्टील बार की लेंथ है, लेंथ को उस बार के, उस डाया के बार के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर mm डाया बार है, उसका वेट होता है 0.617 kg पर मीटर। तो लेंथ ऑफ बार इज 12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.617 इज इक्वल टू 7.4 kg। What is the equation used for calculating unit weight of steel bar? किसी भी बार के यूनिट वेट निकालने के लिए एक बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर अपॉन 162। डी स्क्वायर, डी जो है डायमीटर ऑफ बार है। तो किसी भी डाया के बार का यदि वेट निकालना है तो सपोज 100 स्क्वायर 10 डाया का बार है तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 162 जो आएगा वो आपका 10 स्क्वायर डाया बार का पर मीटर लेंथ का वेट आएगा। व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब? कंक्रीट क्यूब के जो मोल्ड है उसकी साइज क्या होती है? फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए इसकी साइज होती है 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो मोल्ड बनाया जाता है होता है, उस जो क्यूब बनाया जाता है उसकी साइज 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर होती है। What do we do if any concrete cube fails in 28 days compressive strength test? यदि आपने क्यूब को 28 डेज के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए टेस्ट किया उसका और यदि वो फेल हो गया तो आप क्या करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमको एक तो उसका रिबाउंड हैमर टेस्ट से उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी क्वालिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उसकी किस ग्रेड की कंक्रीट है, जो हमने प्रपोज की थी या जो हमने डाली थी उतनी ग्रेड की स्ट्रेंथ है कि नहीं है। एक ये रफ आइडिया हो जाता है, काफी एक्यूरेट तो नहीं बोलेंगे लेकिन इससे काफी आइडिया हो जाता है। दूसरा फिर हम उसकी कोर कटिंग करते हैं, जो भी कंक्रीट है उसमें से कोर कटिंग से एक सैंपल निकाला जाता है। वो सैंपल निकाल के लैब टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, वहां पे इसकी फिर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है और जो भी रिजल्ट आता है यदि वो पास हो जाती है या फेल हो जाती है, जो भी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को आपको अपनी हायर अथॉरिटी को देना है ताकि वो उसके ऊपर अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ 12 mm डाया स्टील बार? एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि 12 mm डाया बार का ज्यादा यूज होता है तो इसका वेट आपको रटा होना चाहिए। तो ये इसका वेट होता है 0.888 kg पर रनिंग मीटर। और याद करना ही बहुत आसान है, 12 डाया का वेट होता है 0.888 यानी 0.888 kg
per meter. What is the density of steel? अक्सर पूछा जाता है कि स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, तो ये 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो आपको ये भी एक फिगर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इन Fe 415 स्टील ग्रेड, 415 इंडिकेट्स द स्टील। तो Fe 415 में 415 क्या इंडिकेट करता है? वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। What is the volume of 50 kg bag of cement? 50 kg का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है उस सीमेंट का? तो क्यूबिक मीटर में 0.035 क्यूबिक मीटर होता है, और यदि क्यूबिक फीट में बात करें तो 1.235 क्यूबिक फीट होता है। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, ये आपको हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए कि एक बैग में कितने क्यूबिक मीटर सीमेंट होता है। इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो स्टेयरकेस होती है उसकी जो विड्थ है वो कितनी होती है? एवरेज विड्थ उसकी 900 mm होती है। मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। तो कॉलम में मिनिमम डाया जो परमिसिबल है वो है 12 mm डाया। तो 12 mm डाया से नीचे का बार जो है कॉलम के मेन स्टील में यूज नहीं होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक? ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज होती है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर एंड बाई 9 सेंटीमीटर, या 190 mm by 90 mm by 90 mm. What is the unit weight of RCC? RCC का यूनिट वेट क्या होता है? RCC का यूनिट वेट होता है 2500 kg per meter cube. What do you understand by segregation? Segregation होता क्या है? Segregation एक प्रोसेस है जिसके कारण सीमेंट एंड सैंड अलग हो जाते हैं कंक्रीट मिक्सचर से, और ये ड्यू टू वाइब्रेशन, एक्सेस वाइब्रेशन से भी हो जाता है कि आपने कंक्रीट का एक्सेस वाइब्रेशन कर दिया, उसको ज़्यादा वाइब्रेट कर दिया, तो जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो कोर्स इंग्रेडिएंट्स नीचे सेटल हो जाते हैं और फाइन इंग्रेडिएंट ऊपर आ जाते हैं, सीमेंट स्लरी और ऊपर आ जाती है। और दूसरा, यदि आपने उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, यदि आपको वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, तो उस केस में भी यही होता है कि जो हैवियर मटेरियल है वो नीचे बढ़ जाता है, लाइटर मटेरियल ऊपर हो जाता है, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट हैवियर है वो नीचे चला जाता है, सैंड ऊपर आ जाती है, सीमेंट और ऊपर आ जाती है, और जो मोनोलिथिक नहीं रहता आपका कंक्रीट, तो सेग्रीगेशन को हमको अवॉइड करना चाहिए। 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? दोस्तों, आपको ये रटा होना चाहिए कि 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। ये आपको हमेशा काम आने वाला है। तो आपको 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम? ये हमेशा पूछते हैं, यूटीएम क्या होता है? यूटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूटीएम का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और इस मशीन से हम क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सीमेंट की एक्सपायरी डेट क्या होती है? कितने दिनों बाद सीमेंट एक्सपायर हो जाती है? तो सीमेंट की जो एक्सपायरी डेट होती है, टाइम होता है, वो 3 महीने का होता है। 3 मंथ्स के बाद सीमेंट जो है यूज नहीं करना चाहिए। आपकी साइट पर जो भी सीमेंट है वो किस, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, बैक पर से चेक देखिए, उसका रिकॉर्ड रखिए और उसको 3 महीने के अंदर उसको यूटिलाइज कर लीजिए। यदि 3 महीने के बाद आप यूज करते हैं तो सीमेंट आपको स्ट्रेंथ नहीं देगी। व्हाट इज द आईएस कोड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट? प्लेन एंड रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए जो आईएस कोड होता है, एप्लीकेबल होता है, वो होता है आईएस 456 2000। 2000 में ये कोड आया था। उसके बाद से अभी कोई इसके कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, अभी रिवाइज नहीं हुआ है। तो इसको आप याद रखिए
कि IS 456 2000 जब भी आपसे पूछा जाए कि प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए कौन सा कोड एप्लीकेबल है, तो आपको बोलना है IS 456 2000। इसी प्रकार से कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील, इसके लिए IS कोड 800 होता है। जैसे RCC के लिए, प्लेन के लिए 456 होता है, ऐसे स्टील के लिए IS 800 यूज किया जाता है। अब आखिरी में कुछ कन्वर्शन हमको याद कर लेना चाहिए, जैसे कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकर्स होते हैं और 1 गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं, और ऐसे ही 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।